आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपभोक्ता कार्य विभाग ने मरम्मत के अधिकार के बारे में व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए समिति का गठन किया है। इस रूपरेखा का उद्देश्य स्थानीय बाजारों में उपभोक्ताओं और उत्पाद के खरीदारों को सशक्त बनाना है। मूल उपकरण विनिर्माताओं और तीसरे पक्ष वाले खरीदारों तथा विक्रेताओं के बीच तालमेल बैठाना भी इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य उत्पादों की सतत खपत और ई कचरा कम करने पर बल देना भी है। भारत में यह रूपरेखा तैयार होने पर उत्पादों के टिकाऊपन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में क्रांतिकारी कदम साबित होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को अनेक बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना है। कृषि उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ लेन देन में पारदर्शिता लाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क बूस्टर डोज की व्यवस्था के निर्णय को प्रशंसनीय बताया है। उन्होंने कोविड-19 के विरुद्ध बूस्टर डोज निःशुल्क लगाए जाने के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को कहा कि इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 18 साल के ऊपर के नागरिकों को अगले 75 दिन के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए बूस्टर डोज को फ्री कर दिया गया है। यह व्यवस्था 15 जुलाई से प्रभावशील होगी। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की 9 माह की अवधि को 6 माह करने का भी हाल ही में निर्णय लिया है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 127 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 78, भोपाल में 35, जबलपुर में 15, सीहोर में 8, दमोह में 5, ग्वालियर और नरसिंहपुर में 4 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 901 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 51,346 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12 करोड़ 10 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार बारिश के कारण बालताल मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब बात मौसम की। समूचे विंध्य और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों को छोड़कर समूचे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद नर्मदा, ताप्ती समेत अन्य नदियों के किनारे तथा निचले इलाकों में प्रशासन सतर्क हो गया है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम संभाग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से सारनी के तवा डैम के गेट खोलने पड़े। बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को भोपाल, उज्जैन संभाग, इंदौर समेत मालवा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड के 16 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के कई शहरों और खंडवा, बुरहानपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बात खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त ले चुका है। इससे पहले भारतीय टीम ने 3 2020 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत मझगवा में सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतगणना के मामले में जबलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इलिया राजा टी को अवमानना नोटिस जारी किया है। नर्मदापुरम में भी आज से श्रावण माह की शुरुआत हुई। जिले में अनेक स्थानों पर पूरे महीने भर विशेष आयोजन होंगे और बैतूल के आधे जिले में अतिवृष्टि से खेत तालाब बन गए हैं। घोड़ा डोंगरी में 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड 10 इंच बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।